ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि वालों के लिए कामयाबी जो है वो उसी तरीके से है जैसे सुबह की तरह। वो मांगने से नहीं, बस जागने से मिलेगी। और जगने का समय आपका आ गया है। जून का महीना आपके लिए जगने का ही है, क्योंकि वहां से एक नया मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। एक नए कीर्तिमान स्थापित करना है। आपकी ही राशि में राहु आ चुके हैं। केतु ऑलरेडी आपकी राशि से सप्तम में है। शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय में है, तो वहीं पर आपकी राशि से पंचम में गुरुदेव हैं। सारे अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और शानदार तरीके से बदलाव आने वाला है, और इसकी पृष्ठभूमि पूरे जून के महीने में ही लिखी जाएगी। और खासकर किस मामले में, एक श्लोक सुनाऊंगा आपसे। बहुत सटीक आपके लिए है ये श्लोक। आपके लिए बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ये जो काम करने जा रहा है ना, ये पैसे को लेकर के मैं बोलूंगा। पैसा क्या महत्व रखता है। हमारा शास्त्र कहता है, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। अर्थात जितने भी गुण हैं वो पैसे में हैं। अगर पैसे आपके पास अच्छे हैं तो आप अच्छे श्रुतवान हैं, यानी कि अच्छे सुनने योग्य हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो लोग कहेंगे कि देख, अब बहुत अच्छे वक्ता क्यों ना हो आप। लोग कहेंगे कि खुद का कुछ कर नहीं पा रहा है, बड़ा जो है ना भाषण दे रहा है। अगर किसके पास पैसा हो और फिर उसका देखिए, कुछ भी बोल देगा। उदाहरण के लिए, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए। सरस्वती जी की बहुत ज्यादा कृपा है नहीं मुकेश अंबानी जी पर, लेकिन देखिए उनका हर एक शब्द ऐसा लगता है कि बस ब्रह्मवाक्य हो। ये शब्द कहना तो ठीक नहीं, ब्रह्मवाक्य हैं, लेकिन उनके हर एक शब्द ऐसा लगता है जैसे सारगर्भित हो। उसी तरह से पर स एव वक्ता सच दर्शनीय, वही देखने लायक होता है। पैसा जिसके पास है वही अच्छा वक्ता होता है। स पंडितः, वही विद्वान कहला। पंडित अर्थात ये नहीं कि मैं, जैसे कि मैंने टीका लगाया हुआ है, कपड़ा पहने हुए तो मैं पंडित जी हूँ। पंडित अर्थात जिस किसी भी फील्ड में आप हैं, उस फील्ड के अगर महारथी हैं, श्रेष्ठ हैं, मर्मज्ञ हैं, तो आप पंडित हैं। पण्य धातु से पंडित शब्द का निर्माण होता है, तो ऐसे में पण्य धातु अर्थात विद्वान के लिए कहा गया है। तो पंडित स एव स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। सभी प्रकार के गुण किसमें होते हैं? पैसे में होते हैं। और पैसा आपके पास आ रहा है। कैसे आ रहा है? गुरुदेव यहाँ देख रहे हैं। लाभेश होकर के लाभ भाव को देखना, और उसके बाद जाकर के अपने द्वितीय भाव से, यानी कि जहां से धन देखा जाता है, जहां से बैंक अकाउंट को देखा जाता है, वहां से आपका चतुर्थ भाव में होना, लग्न से पंचम में होना, यानी कि हर तरीके से केंद्र और त्रिकोण में गुरुदेव बैठे हुए हैं। चाहे लग्न की दृष्टिकोण से कहिए, चाहे अपने राशि के दृष्टिकोण से कहिए। ठीक है जी। अब ऐसी स्थिति में क्या फल मिलेगा? तो फल मिलेगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा, वाणी अच्छी हो जाएगी, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा, परिवार में अच्छा खुशहाली होगी, इसके साथ में रिश्ते अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। इन सब चीजें होंगी, लेकिन शर्तें हैं। शर्तों के बिना ये चलेगा नहीं। शर्त क्या है? देखिए, गुरुदेव आ तो गए, ये जो मैंने जितना भी बताया ना वो सारा मिलेगा आपको। लेकिन आपने, आपकी कुंडली में अगर गुरु खराब है तो ये आपको कम मिलेगा। हो सकता ना भी मिले, क्योंकि गुरुदेव अस्त होने जा रहे हैं 12 जून से। 12 जून से लेकर के 9 जुलाई के बीच में ये अस्त रहेंगे, यानी कि 27 दिन ये अस्त हैं। अस्त गुरुदेव क्या फल देंगे? अस्त गुरुदेव आपको विकल अवस्था, अर्थात किसी भी खुद ही दूसरे पर निर्भर रहता है। तो अब ऐसी स्थिति में गुरु को मजबूत करना तो जरूरी है। गुरु को मजबूत कैसे करेंगे? गुरु को मजबूत करने का एक ही तरीका है, भगवान विष्णु जी की उपासना कीजिए। उपासना कैसे करेंगे? आप, सिंपल सी बात है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। केसर का टीका लगाइए या फिर हल्दी का टीका लगाइए। अगर आप माथे पे लगाते हैं तो अति उत्तम। माथे पे नहीं लगा पाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि व्यवसायिक परिस्थिति ऐसी होती है, नौकरी में परिस्थिति ऐसी होती है, या फिर सामाजिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप माथे पर टीका नहीं लगा कर चल सकते हैं। मान के चले विदेश में हैं या फिर किसी एमएनसी में काम करते हैं, थोड़ा सा आपको वहां का कल्चर ऐसा ना हो, तो क्या करेंगे? तो करना आपको कि नाभि पर वो टीका लगा लेना है। आप ये करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए, प्रतिदिन करिए, एक माला करिए, तो आपको ये फल पूरा मिलेगा। अगर ये नहीं कर पाते हैं, ये तो करना ही है, कर ही लीजिएगा। कौन नहीं कर पाएगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरी महामंत्र है, इसका जाप कर लीजिए। इससे आसान कोई मंत्र है नहीं, है ना? अगर ये इसके साथ में ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, ग्राम नहीं बोलना है, ध्यान रखिएगा, ग्राम नहीं। क ख ग घ अंगा वाला ङ का उच्चारण करना है।
अक्सर क्या करते हैं कि जो इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं होता है, आचार्य जी भी जो होते हैं, जिनका अध्ययन नहीं होता है व्याकरण का, तो वो क्या करते हैं ग्राम, ग्रीम बोलना शुरू कर देते हैं। तो ग्राम नहीं, म नहीं, प, फ, ब, भ, म वाला म नहीं, ङ, नासिका और मुँह दोनों से उच्चारण होगा। ग्रांग, ग्रींग, ग्रौंग, सा, गुरवे नमः। इस मंत्र का जाप कर लीजिए, गुरु मजबूत हो जाएँगे। जैसे गुरु मजबूत होंगे, धन-धान्य से परिपूर्ण हो जाएँगे, कोई समस्या ही नहीं रहेगी। आगे क्या कुछ होगा और ग्रह क्या कुछ कहते हैं, इस पर अब मैं चर्चा करूँ, उससे पहले आपके समक्ष एक निवेदन रखूँगा। वो निवेदन ये है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि महादेव का भक्त हूँ, बस महादेव का नाम लेकर के सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा और महादेव का ही नाम कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। आप 5 बार लिखिए, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। ठीक है जी? अब आइए आगे आगे चलते हैं। तो बात गुरु की केवल हो गई, गुरु तो ख़ैर अच्छे हैं, अच्छी बात है। मृगशिरा नक्षत्र में 14 जून तक हैं, बहुत अच्छा है, मंगल के नक्षत्र हैं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन मृगशिरा नक्षत्र के बाद आर्द्रा नक्षत्र में जाएँगे, कब से? 14 जून के बाद। आर्द्रा नक्षत्र में राहु का नक्षत्र है, तो खर्चा अधिक हो सकता है, आपकी राशि में ही बैठा हुआ है राहु, तो अपने कंसंट्रेशन को बनाकर रखना, किसी भी भ्रम की स्थिति में मत पड़ना, ये आपको ध्यान रखना है, भ्रम की स्थिति में नहीं पड़ना है। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ मैं। बात शनि की भी कर लेते हैं। स्वास्थ्य का मैंने आपको कहा अच्छा है। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए ना शनि एक्टिवेट हो गया है, ध्यान रखिएगा। 18 मई, 19 मई से लेकर के शनि की डिग्री के मामले में शनिदेव अच्छी स्थिति में पहुँच गए हैं। 5 डिग्री के बाद का जो ग्रह होता है, वो शुभ फल देना शुरू कर देता है। अगर आपको नहीं मिल रहा हो ना, तो मान के चलिए कि आपका शनि कुंडली में खराब है मान कर चलिए ये। अभी भी खर्च अधिक हो रहा है, इनकम कम हो रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, आलस्य से घिरे हुए हैं, तो कृपया आलस्य को दूर करिए आप, खर्च पर कंट्रोल करिए, नहीं तो नेगेटिव शनि एक्टिवेट होगा। नेगेटिव शनि एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि 1 दिन का काम 1 महीने के लिए टलेगा। अच्छा, पॉजिटिव काम शनि को एक्टिवेट कीजिए, अर्थात ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आदतन झूठे हैं, जो आदतन खाते-पीते हैं, अपशब्द बोलते हैं, खराब हैं, नैतिक पतन जिनका हुआ पड़ा है, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, आपके लिए ठीक रहेगा। आपका पॉजिटिव शनि लग्नेश, राशिश आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जब लग्नेश और राशिश एक्टिवेट हो जाए, तो फिर क्या कहना है, दुनिया आपके चरणों में, आपके कदमों में होगी। शनि एक्टिवेट हो गया है। शनि सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है जी? अब आगे मैं बढ़ूँ, सूर्य की स्थिति भी देख लेते हैं। सूर्य की स्थिति को देखा जाए तो आपका ये सूर्यदेव कहाँ है, ये देख लीजिए। यहाँ पर वृषभ राशि में 14 जून तक रहेंगे। वृषभ राशि में सूर्य रहने का मतलब ये है कि शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए कार्य बनेंगे, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, आपकी नौकरी हो, आपका उसमें अच्छा सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, बॉस के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। कहीं से कुछ पुरस्कृत हो सकते हैं, ये भी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। इसके साथ व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है 14 जून तक। 14 जून के बाद भी अच्छा है, त्रिकोण में आ जाएँगे, यानी कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए अच्छा है, आपके लिए नौकरी के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, मान-सम्मान के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, लेकिन शर्तें लागू हैं, खासकर गुरु को लेकर के। सूर्य तो अच्छा है, सूर्य को ले मैं नहीं बोलूँगा, सूर्य बहुत अच्छा है। हाँ, ये सूर्य जो है यहाँ थोड़ा-सा जो है अपने हिसाब से केंद्र त्रिकोण में कोई चिंता की बात नहीं है। उधारी लेन-देन इत्यादि उनका भी ध्यान रखिएगा। ख़ैर मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह ये जून का महीना ये रहेगा। ठीक है जी? अब थंबनेल में आपने देख लिया होगा रिकॉर्ड टूटेगा। अब आपकी कुंडली बहुत ही वीक हो, तो कुछ कम-ज़्यादा हो सकता है। अब कम-ज़्यादा हो, अब आप देखते आ रहे हैं कि भई आचार्य जी लोग तो मेरे से ही नहीं अन्य आचार्यों को भी आपने सुना होगा, भई अच्छा तो कह रहे हैं लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? तो ऐसी स्थिति अगर है, आपकी कुंडली में कुछ कमियाँ हैं। है ना? मैंने आपको शास्त्रोक्त विधि से, नियम से, शास्त्रोक्त बातें कही हैं। सफलता मिलना न मिलना आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है, क्योंकि डीएनए तो आपकी कुंडली है ना? आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, महिला हो या पुरुष हो, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा और डिटेल में चर्चा करेंगे कि भई क्यों नहीं हो रहा है, कौन-सा ग्रह कमज़ोर है, क्या समस्या आ रही है, क्या उपाय करना चाहिए, सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए, सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।